अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी संडे का दिन है और हस्बैंड चले गए थे यहाँ पर मैच खेलने के लिए और मैं यहाँ पर फजर का टाइम उठी थी, नमाज़ वगैरह अदा की और मौसम दिखा रही हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था। फिर जी ये दोपहर में हम लोग चले गए थे फोर्ट्रेस। बाजी वगैरह आए हुए थे, उन लोगों के साथ चले गए थे क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो मैं उनके साथ चले गई थी हस्बैंड के साथ। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो फोर्ट्रेस अभी खुला ही नहीं हुआ था, मीन्स के हम लोग यहाँ पर 1 बजे आए हैं और फोर्ट्रेस की टाइमिंग 2 बजे की थी। 2 बजे सब कुछ ओपन होना था, मॉल वगैरह हर चीज़ 2 बजे ओपन होनी थी। और हम लोग को इतनी सख्त प्यास लगी थी क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं। ओला यहाँ पर जी हम लोगों को प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो पानी के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। और यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी जो बंद था वो, तो हम लोग बस सब कुछ ओपन होने का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया यहाँ पर बाहर बैठकर। उसके बाद जी मैकडोनल्ड ओपन हुआ तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ खाया पिया, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। यहाँ पर ईशल इतना रो रही थी, उसको इतनी सख्त प्यास लगी हुई थी, तो हम उसको कैसे समझाते क्योंकि बच्चे, उनको क्या पता कि ओपन होगा तो हम लोग पानी पी सकते हैं। उनको तो ये है ना कि बस हमें पानी पिला दो किसी तरीके से। हम लोग घर से नाश्ता करके निकल गए थे। हम लोग को टाइमिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 2 बजे सब कुछ ओपन होना है। हम लोग तो अपने रूटीन के हिसाब से निकल गए थे। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग को पता चला कि 2 बजे की टाइमिंग है, 2 बजे के बाद सब कुछ ओपन होता है। हम लोग को ये था कि मॉल ओपन हो चुका होगा, लेकिन मॉल भी बंद था। यहाँ पर ईशल रो रही थी प्यास से, इसको बहुत प्यास लगी थी। और आपको पता है ऑर्डर देने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो बस जी बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब बच्चों को भूख या प्यास लगी हुई हो। और यहाँ पर जी मैंने अपने लिए ये संडे आइसक्रीम मंगवाई थी क्योंकि नाश्ता घर से कर आए थे। दोबारा से आज फिर आए हैं शॉपिंग करने के लिए, इतना वेट करने के बाद। जी बेटे चलो चलो चलो, ओके 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 ओके, आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा। इधर से देखना, जूता देखना है इधर से। पहले ड्रेस, ओके पहले ड्रेस देखेंगे, उसके बाद मैंने इसके साथ जो लेकर आई हूँ जिन कुर्ता, मैंने ट्राउज़र भी देखना है नीचे। हाँ नीचे ही है साथ। ओए विशल मेरी जान। बस जी यहाँ पर सिस्टर अपनी शॉपिंग करी थी और इधर मैं अपनी शॉपिंग थोड़ी सी करने लग गई थी। हालांकि मैंने कुछ लेना नहीं था, लेकिन मुझे एक शर्ट पसंद आ गई तो मैंने यहाँ से बाई कर ली। मैं घर से वैसे बिल्कुल भी शॉपिंग करने के मूड में नहीं आई थी। ईशल डर रही हो आप? ईशल आप डर रही हो? शेक हैंड करो। राइट हैंड से बेटे। बस जी यहाँ पर बाजी ने शॉपिंग वगैरह अपनी कर ली थी जो उन्होंने अपने लिए ख़रीदना था, और बच्चों के लिए उनको कुछ इधर से पसंद नहीं आया क्योंकि वैरायटी वगैरह थी ना वो सारी पुरानी थी, कुछ नया नहीं आया हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आज सिस्टर की बर्थडे थी और जो ब्रदर इन लॉ है वो इनको इसीलिए ही लेकर आए थे कि आप अपने लिए पसंद कर लें बर्थडे के लिए। तो बस जी यहाँ पर बाजी वगैरह जो है वो मेरे घर चले जाएंगे सीधा। और मैंने यहाँ पर जी बनाई थी घर जाकर बिरयानी इनकी फरमाइश पर, क्योंकि इनका दिल कर था बिरयानी बनाने को, सॉरी बिरयानी खाने को। तो मैंने कहा चले मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और ये मैंने बड़ी झटपट सी बिरयानी बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हालांकि मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इतनी मज़ेदार बिरयानी बन जाएगी, लेकिन सबको बहुत पसंद आई थी टेस्ट में। और यहाँ पर जी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी। और यहाँ पे मैं बना रही थी रायता। वो जो कद्दू होता है ना उसको मैंने बॉईल करके क्रश किया, वो भी मैंने डाला इसके अंदर। खीरा डाला मैंने, बंद गोभी डाली, ज़ीरा डाला और थोड़ी सी पुदीने की धनिया की चटनी। और बड़ा यमी सा ये ना बड़ा हेल्थी सा ये रायता रेडी हो गया था। और बिरयानी के साथ ये बहुत टेस्टी लगा था रायता। मैंने कहा था कि मैं अब जब भी गर्मियों में रायता बनाऊंगी तो मैं यही वाला रायता बनाऊंगी क्योंकि ये एक तो ये हेल्थी और दूसरा ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। यहाँ पे जी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है और बहुत यमी बनी थी बिरयानी। बस जी खाना वगैरह खाने के बाद ब्रदर इन लोग केक लेकर आए थे तो बाजी केक वगैरह कट करी थी। और यहाँ पे ईशल बाजी को चॉकलेट दे रही थी, हालांकि बाजी को ये चॉकलेट अपनी तरफ से दे रही थी लेकिन खानी इसने बाद में खुद दी। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैं मैट्रेस का कवर चेंज करी थी। ये मैं उस दिन न्यू लेकर आई थी मैट्रेस का कवर संडे बाज़ार से, बड़ा ही ज़बरदस्त मिल गया था और बड़ा रीज़नेबल मिल गया था।
पहले वाला जो मेरा मैट्रेस का कवर है ना वो काफ़ी पुराना हो चुका था। उसके बाद जी पूरा दिन मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया, कुछ करने को है नहीं था, बस खाना बनाया, खाना खाया और काम वगैरह सारे हुए हुए थे। और ये जी रात को हस्बैंड आए थे तो इनकी फ्रेंड की तरफ जाना था, कोई काम था, तो मैं बस यहाँ पर इनके साथ जा रही थी इनके फ्रेंड की तरफ। छोटा मोटा सा काम था इनको, तो मुझे साथ लेकर गए थे ये। उसके बाद जी ये अपने लिए खाना ले रहे थे बाज़ार से, क्योंकि मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल और इनको पसंद नहीं है सब्ज़ी वगैरह कोई इतनी ख़ास, तो बस ये अपने लिए यहाँ से खाना ले रहे थे। और यहाँ पर जी इतनी पुलिस वगैरह, डॉल्फिन पुलिस वगैरह खड़ी थी, तो मैं बड़ा डर गई। मैंने ना व्लॉग भी शूट किया डर डर के, मैंने कहा दिखाऊंगी व्लॉग में कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि कोई लड़ाई वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से डीएसपी जो थे ना थाने के, वो यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे, उनको पता ही नहीं कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, तो बस उस डीएसपी को ही दिखाने के लिए लाए थे। तो बस ये सारा मामला था, तो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर जी यहाँ पर घर आकर मैं 12 बजे का वेट करी थी, क्योंकि 12 बजे अम्मी की बर्थडे स्टार्ट हो जानी थी। और इस महीने में मार्च में ना मेरी सिस्टर की और अम्मी की बर्थडे आती है, और मेरी बर्थडे वाले दिन मेरा निकाह भी हुआ था, वो भी मार्च में था। ये जी हस्बैंड ने मेरे लिए फिर से आज, आपके लिए नहीं, मैंने अपने लिए वही दिखा रही लोगों को आपकी सच्चाई। लोडेड अपने लिए सैंडविच बनाते हो और मेरे लिए सिंपल सा बना देते हो मुझे, जैसे लोडेड विद जैसे मैकडोनल्ड वाले करते हैं, वो सिंपल बर्गर जो होता है वो आप मुझे देते हो। ये जो एड्स में हमें दिखाते हैं ना कंपनीज वाले, ये मैंने घर में वैसा तैयार किया। ये देखें अपने लिए किया ना, चलो थोड़ा सा मुझे दे देना। सॉरी, अल्लाह हाफिज, दे देना समय। बाय बाय। मैं आपकी बेगम नहीं, बाय बाय। खाने के मामले में बाय बाय। यहाँ पे जी सुबह सुबह मैं हस्बैंड को तंग करी थी, उन्होंने अपने लिए बनाया था सैंडविच और मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था, और मैं उनको तंग करी थी। मैंने कहा अपने लिए आपने इतना लोडेड जो है ना सैंडविच बनाया और मुझे आप बिल्कुल सिंपल सा बना कर देते हो, तो मुझे तंग कर थे। कहते देख लो मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा, तो मैं उनको तंग करी थी मुझे भी दे। हालांकि मैंने पहले नाश्ता किया हुआ था, मैं जस्ट उनको तंग कर रही थी। बस यहाँ पर हम लोग लिंक रोड पे निकल गए थे। यहाँ पर ब्रांड्स वगैरह काफ़ी हैं, तो मैं अम्मी का सूट लेने के लिए आई थी यहाँ पर, जो मैंने उनको गिफ्ट करना है। तो बस ये मैंने सूट ले लिया था, और यहाँ पर मैंने अचानक अम्मी के घर जाके उनको विश किया। उनको बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर अम्मी काफ़ी खुश हुई, और ये देखें जी मेरी क्यूट सी हरम खेल रही थी यहाँ पर। मैं पूरा दिन अम्मी से बात करती थी, मैंने अम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं आऊँगी आपकी तरफ या आपको क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मैं अम्मी को सूट दे देती हूँ, अम्मी बना के पहन लेंगी। और यहाँ पर जी मैकरोनी बने हुए थे बड़े ही स्पाइसी से, तो मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ डाल के मैकरोनीज़ खाए थे। और हस्बैंड यहाँ पर शिमला और कीमा बना हुआ था, अम्मी ने बनाया था, तो वो खा रहे थे थोड़ा सा खाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना था इनके फ्रेंड की तरफ। इनके फ्रेंड के घर माशाल्लाह से बेटा हुआ है, और काफ़ी टाइम हो गया उसको हुए हुए, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था कि हम लोग उनके घर जाएँ मुबारकबाद देने के लिए। तो बस जी हस्बैंड को फिर आखिरकार टाइम मिल गया, उन्होंने ऑफ़ ले लिया शॉप से, और हमने प्लान बना ही लिया उनके घर जाने का। और यहाँ पर जी हम लोग उनके घर पहुँच के मैंने फुल ड्रेस की लुक जो उनसी है ना वो वीडियो में बनाई थी, लेकिन वो मैंने सेव नहीं किया। तो बस जी ये मैंने अपना न्यू ड्रेस पहना है, जो मैं उस दिन बीच ट्री से लेकर आई थी। और जी यहाँ पर यम्मी सा खाना भी लग चुका था, और मैंने उन्हीं से बोला था कि मुझे खाने की वीडियो बना दें। तो बस जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।